जो FIM आप खेत के अंदर डालते हो उस अच्छी यदि FIM बनी हुई है तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश क्रमशः 0.5%, 0.2%, 0.5% होता है। यानी 100 किलो यदि आप FIM देते हो तो 500 ग्राम नाइट्रोजन, 200 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम उसमें पोटाश मिलता है। यानी इतना कम कंटेंट न्यूट्रिएंट का होता है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो भले ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश नहीं होते, इसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व और जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं वो सब पोषक तत्व मिलते हैं, बैलेंस में मिलते हैं। और इसके अलावा जो आपकी FIM सिर्फ ये न्यूट्रिएंट देने का काम नहीं करता है, ये आपकी ज़मीन की जो फिजिकल कंडीशन है, भौतिक दशा जो है उसको ठीक करता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वो ठीक करता है और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ठीक करता है। यदि अच्छा FIM बना हुआ है तो उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी जाते हैं, जैसे कि आपका बेसिलस है, सीडोमोनास है, फंगस में ट्राइकोडर्मा वगैरह, ये होते हैं FIM में यदि ठीक से बना हुआ तो वो आपके सॉइल में जाता है, उसका एडिशनल फ़ायदा है। ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहने वाली फसलों में 25 टन प्रति हेक्टेयर FIM की रिकमेंडेशन है, जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहने वाली फसलों में तो यदि आप 25 टन FIM देते हो तो NPK परसेंट वाली कंसंट्रेशन आप नहीं समझते हो, तो 25 टन FIM आपका लगभग 125 किलो नाइट्रोजन और लगभग किलो फॉस्फोरस और 125 किलो पोटास वो सप्लाई करता है। लेकिन वो पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उसी नेक्स्ट फसल को नहीं मिल जाता है। जो टोटल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है उसका करीब 30% नाइट्रोजन और 60-70% फॉस्फोरस और 75% पोटास तो अगली फसल को मिल जाता है। बाकी जो न्यूट्रिएंट का कंटेंट है वो आगे वाली फसलों को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि आपने FIM दिया और उसने इसी साल वो काम करेगा और इसी फसल को मिलेगा, वो अगले 2-3 साल तक उसका जो न्यूट्रिएंट है धीरे धीरे रिलीज होके आपकी फसलों को मिलता रहता है। जो भी एक इस FIM का एक अपना आप में एक बहुत अच्छा करैक्टर है। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।